हालेलुया। सबको जय मसीह की। तो परमेश्वर आपको बरकत दे और ब्लेस करे। हम परमेश्वर का थैंक करते हैं कि परमेश्वर ने आज फिर हमें आपके साथ रूबरू होने का मौका दिया। थैंक करते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि उसने हमको चुना अपनी महिमा के लिए। हमें मूर्खों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना अपनी महिमा को उतारने के लिए इस धरती के ऊपर। तो मैं आपको कुछ आज बताना चाहता हूँ कि प्रभु हमसे रोज ही बातें करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रार्थनाओं में ही, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो प्रार्थनाओं में ही आपसे बात करे। उठते बैठते जाते आते खाते पीते सोते नहाते वो हर वक्त हर एक सेकंड में वो आपसे बातें करना चाहता है। जितना आप प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी आवाज़ सुनने के लिए एक्साइटेड होते हो, उससे ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करने के लिए उत्सुक होते हैं, उससे ज़्यादा। तो कुछ दिनों की बात है और मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि जिसके कान हो वो सुने आत्मा कलीसियाओं को क्या कहता है, और मेरी भेड़ मेरे आवाज को पहचानती है। ये आज की बात है। आज डेट कितनी है? 16 तारीख 9वां महीना और 2023। ये आज की बात है। मैं बाथरूम में नहा रहा था और मेरे मन में विचार आने लगे कुछ प्रभु के लिए करने के लिए। कुछ मेरे मन में विचार आने लगे और मैंने सोचा ये आवाज़ परमेश्वर की ओर से है। ये मेरे अपने विचार तो नहीं है कहीं। मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा, फ्रेश होके मैं बाहर जाऊंगा और मैं एक गिनती लिखूंगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, बस इतना ही। और 7 3 5 15 40 1 5 7 4 6 1 3 2 4 6 5। मैंने सोचा अगर ये थोड़ी सी मैं गिनती लिखूंगा और एक अक्षर मैं अपने मन में पक्का करूंगा, अगर इस एक अक्षर पे आशीष ने टिक लगा दिया तो मैं सोचूंगा कि ये परमेश्वर की ओर से है। तो आप यकीन करोगे, आप मानोगे। मैं बाहर आया और गिनती लिखनी स्टार्ट की। पहले लिखा मैंने 7 3 15 और 40, और मन में सोचा कि अगर आशीष ने 40 के ऊपर टिक लगा दिया तो मैं सोचूंगा कि ये परमेश्वर की ओर से है। तो आशीष को मैंने कुछ नहीं बताया। तो मानोगे, आशीष ने प्रभु के द्वारा 40 के ऊपर ही टिक लगाया। 40 के ऊपर ही टिक लगाया। ये कॉपी है। और ऐसा मैंने 4 बार किया। फिर मैंने लिखा 1 5 7 4 6। मन में सोचा अगर फिर आशीष ने प्रभु के द्वारा 7 के ऊपर टिक लगा दिया तो मैं सोचूंगा कि ये परमेश्वर की ओर से। मैं फिर हैरान, फिर आशीष ने 7 के ऊपर ही टिक लगाया। मगर नहीं यार, वैसे ही होगा, ऐसे ही हो गया होगा वो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने लिखा 1 2 3 4 5। फिर मैंने मन में सोचा, अगर मन में पक्का किया, अगर आशीष ने 5 के ऊपर टिक लगाया ये परमेश्वर की ओर से है। तो फिर मानोगे, आशीष ने फिर से 5 के ऊपर टिक लगा दिया।
और फिर आप मानोगे, फिर मैंने लिखा, फिर मन में लिखा, मैं क्या नहीं 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 यार वैसे ही होगा यार, ऐसे लगा दिया टिक को तुमने। फिर मैंने सोचा, मन में पक्का कर लिया, अब 6 पे अगर टिक लगाएगा, अगर 6 पे टिक लगाएगा तो ये परमेश्वर की ओर से है। और ऐसा मैंने 4 बार किया। और फिर मैंने वो गिनती लिखी 1 3 2 4 6 5। तो मन में फिर मैंने पक्का कर दिया, अगर 6 पे टिक लगाएगा, अभी ये लास्ट बारी है, एक ही बार करूंगा ये, अभी नहीं करूंगा मैं। तो मानोगे, फिर से आशीष ने 6 पे टिक लगा दिया। यार कमाल है प्रभु यार, ये परमेश्वर की ओर से था। और परमेश्वर ने मुझे कुछ करने के लिए बोला, और परमेश्वर फजल करे और परमेश्वर मुझे बल दे यह करने के लिए। तो ये काफ़ी आप देख सकते हैं। अब घर पे आओगे, मैं आपको घर पे ये बताऊंगा कुछ, इसमें आपको क्या दिखाई देगा कि नहीं देगा। ये देखो, ये टिक लगे, ये सभी टिक लगे, ये सभी टिक लगे। प्रभु यीशु मसीह रोज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु रोज ये बातें करता है मुझसे, रोज ही रोज ही रोज ही। शायद ही किसी से इतनी बातें करता हो जितने वो मेरे साथ बातें करता है। फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला कि 2 दिन पहले बोला कि घर पे मुझे अगरबत्ती चाहिए, उसकी जो खुशबू होती है ना, खुशबू, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे धूप लगनी चाहिए, अगरबत्ती लगनी चाहिए घर के ऊपर। ऐसा बोला और मैं अपने काम पे चला गया, ये अपने काम में व्यस्त होगी। तो अगले दिन मेरे घर पे कोई परमेश्वर का सेवक आया, उसने प्रार्थना करनी स्टार्ट की, और उसको मैंने कुछ नहीं बोला, ना मेरी वाइफ ने उसको कुछ बताया। तो हमने प्रार्थना करनी स्टार्ट की, और प्रभु के आत्मा ने बोला उनके द्वारा, लाइटें बंद थी और हम प्रार्थना कर रहे थे। तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था, और प्रभु के आत्मा ने बोला कि मैं अगरबत्ती देख रहा हूँ, एक अगरबत्ती का डंडा देख रहा हूँ, डंडा अगरबत्ती का। धूप लगनी चाहिए, अगरबत्ती लगनी चाहिए घर पे, अगरबत्ती चाहिए। ओह मैं कमाल है यार प्रभु, ये क्या यार, ये क्या। 2 दिन पहले तो मैंने बोला अपनी वाइफ को कि यहाँ पे अगरबत्ती चाहिए, मुझे खुशबू चाहिए उसकी। तो परमेश्वर के दास ने यहाँ पे प्रार्थना करनी स्टार्ट की, उस सेवक ने प्रार्थना करनी स्टार्ट की। उन्होंने बोला कि अगरबत्ती, धूप, आपकी प्रार्थनाएं, जो आपकी प्रार्थनाएं धूप के समान, एक धूप के समान, अगरबत्ती के समान उसके पास आपकी प्रार्थनाएं पहुँचती हैं। जैसे धुआं उठता है ना, अगरबत्ती से धुआं ऊपर जाता है आकाश में, वैसे ही आपकी प्रार्थनाएं उसके पास पहुंचती हैं। और मैं हैरान। फिर अपनी वाइफ को बोला कि आप फास्टिंग करें, और मैंने पूरी टीम को मैसेज किया कि आप फास्टिंग करें। और जब उन्होंने फास्टिंग की और मेरी वाइफ ने फास्टिंग की, तो मेरी वाइफ ने अनजाने में वो बेलपुरी उसने खा ली। मुंह में थी बेलपुरी और उसने मुंह में से निकाली। ओ यार, मेरी तो फास्टिंग है आज, मेरी तो आज फास्टिंग है। मुंह से वो बेलपुरी उसने निकाल दी, और अनजाने में बेलपुरी के 2 दाने पेट में चले गए। अनजाने में 2 दाने बेलपुरी के पेट में गए, और उसी वक्त उसको उल्टियाँ आई। वो 2 दाने भी परमेश्वर ने बाहर निकाल के फेंक दिए। वो दो दाने भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बाहर निकाले, उसको उल्टियाँ लग गई। ये नहीं कि वो बीमार थे, या उसको कोई रोग था, या वो बीमार थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो प्रभु बहुत ही अद्भुत रीति के साथ हमारी जिंदगी में काम करना चाहते हैं, अगर हम उसको काम करने के लिए देंगे ना।
वो रोज हमसे बातें करना चाहता है, रोज 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 रोज, रोज। उतना ज़्यादा आप एक्साइटेड नहीं होते, उतना ज़्यादा आप नहीं चाहते जितना ज़्यादा वो चाहता है कि मैं आपसे बात करूं। बस आप भूखे होने चाहिए उसकी महिमा को उतारने के लिए। इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर आपका मन होना चाहिए कि परमेश्वर आपकी महिमा हो इस धरती के ऊपर। मैं बस केवल मैं उसकी महिमा को मांगता हूँ, उसकी महिमा को ही मांगता हूँ। तो खुदाबंद अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर, अपनी महिमा के लिए मेरी जुबान को खोल, अपनी महिमा के लिए मुझे खड़ा कर। ये नहीं कि परमेश्वर मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मुझे आशीष मिल जाए, मुझे बरकत मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अगर आप मेरे पिता से मेरी महिमा के लिए कुछ मांगोगे तो मेरा पिता मेरी महिमा के लिए आपको देगा। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, हम थैंक करते हैं आज के दिन के लिए। और प्रभु आपके कानों को खोले और आप ही उसके साथ बातें करने वाले बन जाए। आप उसकी आवाज़ को सुन पाए और उसकी आवाज़ को सुन के आप उनके पीछे पीछे चलने वाले बन जाए। तो बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और बरकत दे। सबको जय मसीह।